अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइप्रस के बारे में, जो मशरिक़ बहर रूम में वाक़े एक खूबसूरत मगर उलझी हुई तारीख रखने वाला जजीरा है, जो एक नज़र में तो पुरसकून साहिल, नीला पानी और सियाती मराकज़ से भरा हुआ लगता है, मगर अगर इसकी तारीख देखी जाए तो ये छोटा सा जजीरा सदियों से बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए कशिश का मरकज बना रहा। इसकी कलेक्शन ऐसी है कि यूरोप, एशिया और मशरिक़ वस्ता तीनों के बीच नुक्ता मिलाप हर वाक़या है। इसलिए मिस्र, यूनान, तुर्की, शाम, बरतानिया से लेकर रूमी और उस्मानी तक हर ताकतवर मुल्क ने कभी न कभी तो कहर रूम और इस पर साइप्रस पर हुकूमत करने की कोशिश की। साइप्रस की कदीम तरीन तारीख हजारों साल पीछे जाती है, जब यहाँ प्रोटोक अकवाम, यूनानी आबादकार और फेनानिकी कौम आबादें हुई। वक्त के साथ साथ ये जजीरा मुख्तलिफ तहजीबों का घर बनता गया। रूमी सल्तनत ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कायम की, बास्तीनी सल्तनत ने मजहबी असरात छोड़े और अयूबी और सलेबी जंगों के दौरान ये खित्ता अहम अस्करी मरकज बना रहा। मगर असल बदलाव इस वक्त आया जब उस्मानी सल्तनत ने 1500 की दहाई में कहरा को फतह किया। इस दौर में तुर्की ज़बान और तुर्क सकाफत यहाँ जड़ पकड़ने लगे। 19वीं सदी में हालात फिर बदले। उस्मानियों की कमजोरी के साथ बरतानिया ने साइप्रस का इंतजाम संभाला और 1925 में ये बाकायदा बरतानवी कॉलोनी बन गया। इस जमाने में यूनानी आबादी का बड़ा हिस्सा एनोसिस यानी यूनान के साथ इत्तेहाद चाहता था, जबकि तुर्क कैप्रस इसकी मुखालफत करते थे। इस इख्तलाफ ने मुस्तकबिल के बहरान को बुनियाद रखी और 1960 में साइप्रस ने आज़ादी हासिल की और ख्याल था कि अब दोनों कौमें मिलकर एक मुश्तरका मुस्तकिम रियासत चलाएंगी, मगर हकीकत इसके बरक्स रही। यूनानी और तुर्क आबादी के दरमियान झगड़े, नस्ली फसादात और ताकत की कशमकश मुसलसल बढ़ती ही गई। 1974 में हालात उसी वक्त पकड़ गए जब यूनान कौम परस्त गुरों ने एक बगावत की, जिसका मकसद साइप्रस को यूनान के साथ मिला देना था। इस सूरत हाल में तुर्की ने फौजी मुदाखलत कर दी और जजीरे के शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद साइप्रस दो हिस्सों में बट गया। जनूब में साइप्रस की बैनुल अक़वामी सतह पर मुंतशिर शुदा हुकूमत और शुमाल में तुर्क जमहूरी शुमाली साइप्रस, जिसे तुर्की के अलावा कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता। दरमियान में एक ग्रीन लाइन है जो कि कायम कर दी गई उनकी तरफ से, जिसकी निगरानी आज भी अक़वाम मुत्तहिदा करती है। साइप्रस एक ऐसा मुल्क है जिसका आधा हिस्सा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। जदीद सियाहत, तरक्की याफ्ता शहरों, यूरोपीय तर्ज की इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी माशरती सरगर्मियों के साथ फूल फल रहा है, जबकि शुमाली हिस्सा सियासी तन्हाई और माशरी पाबंदियों का बाइस पीछे रह गया है। जनूब में लेमासवा, लरंगा और नेकोसिया जैसे शहर दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। साहिल, कदीम खंडरात, वाइन कल्चर, इस तरह सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल के ज्यादा दिन धूप रहती है, लेकिन इसकी खुद के पीछे वो तकसीम हमेशा मौजूद रहती है जो सियासी लिहाज से अब भी हलचल तलब कर रही है। इक्तसादी तौर पर साइप्रस ने बड़ी महारत से खुद को बैनुल अक़वामी मालियाती मरकज के तौर पर भी मुतारिफ करवाया। खास तौर पर 1990s से लेकर और 2000 की दहाइयों में कम टैक्स, आसान कवानीन और यूरोपीय यूनियन तक रसाई ने गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। अगरचे 2013 की मालियाती बहरान ने साइप्रस की झंझोड़ना शुरू किया, मगर मुल्क ने चंद सालों में खुद को दोबारा मजबूत किया। आज भी इसकी माशियत का बड़ा इंतसार टूरिज्म, खिदमाती शोबा, शब महतजमेंट और रिटेल एस्टेट पर है, जो कि साइप्रस की शनाख्त एक दिलचस्प मिली जुली सकाफत है। यूनानी तर्ज की मौसीकी, तुर्क खानों का असर, यूरोपीय तर्ज जिंदगी और मशरक़ वस्ता के मेहमान नवाजी, सब कुछ एक साथ मौजूद है। यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा जिंदगी में काफ़े कल्चर, साइली सरगर्मियाँ, मजहबी त्यौहार और तारीखी विरसा सब नुमायाँ हैं। नेक्सो का दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जो आज भी दो हिस्सों में तकसीम है, जहाँ एक तरफ यूनानी साइप्रस इलाके हैं और दूसरी तरफ तुर्क का साइप्रस। अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो साइप्रस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जजीरा कभी दोबारा मुत्तहिद हो सकेगा, या बरसों से मुज़ाकरात जारी हैं, कई मंसूबे पेश किए गए, बार बार उम्मीद पैदा हुई मगर नतीजा ना निकल सका। सियासी इख्तलाफात, जमीनों पर दावे, आबादी की तकसीम और आलमी सियासत इस मसले को मजीद पेचीदा बना देते हैं। मगर इस सब के बावजूद कौमी साइप्रस ने एक ऐसा मुल्क है जो सियाहत, माशियत, तारीख और सकाफत में अपनी मिसाल आप में है। एक तरफ यूरोपीय जदीयत, दूसरी तरफ मशरकी रिवायात,
साइप्रस एक हाँ की तरह है जो दो दुनिया के मिलाता है। यूं तो साइप्रस की कहानी हमें ये सिखाती है कि जुग्राफाई कभी कभी किसी मुल्क की तकदीर भी लिख देती है। एक छोटा सा जजीरा मगर सदियों से अजीम सल्तनतों, सकाफतों और सियासत के बीच फंसा हुआ है। आज भी इसकी सरजमीन पर वो लोग आते हैं जो इसको खींच लाते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस साइप्रस जैसे शानदार मुल्क की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।